णमो अरियन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सौसाऊणम्। 2400 तीर्थंकर भगवान की, शांति कुंतरनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी मामनी राज की, भव्य आत्मन हमारे सामने ग्रंथाधिराज श्री इष्ट उपदेश विराजमान है। इष्ट उपदेश ग्रंथ पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित है। इस महान ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद हमें अपने इष्ट अर्थात आत्मा की महिमा न आए, हमें अपने अंतरंग इष्ट अर्थात आत्मा की महिमा न आए, हमें अपने बहिरंग इष्ट अर्थात सच्चे देव सा गुरु की महिमा न आए, बीतरागी देव निगंत गुरु माँ जिनवाणी की महिमा न आए, तो फिर इस ग्रंथ का जो स्वाध्याय है वो व्रत है, व्यर्थ है। ऐसा समझा जाए किया ही नहीं। आज 23वां श्लोक है। जिसके पास जो होता है वह वही देता है। नींबू खट्टा होता है, खटास देगा। गन्ना मीठा होता है, मिठास देगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम जिसकी उपासना करते हैं, बता रहे हैं अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यस्तु यस्त्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञानता की प्राप्ति होती है और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह बात जगत प्रसिद्ध है, जिसके पास जो होता है वही देता है। तुम गाली देने वाले के पास रहने लगो, एक ही दिन रह लो, अपने आप मुंह में से गाली निकलने लगेगी। समझ में आ रहा है? हम रागी कुदेवादिक की सेवा करते हैं तो हम उसी दशा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि रागी कुदेवादिक दुखी है तो हम भी दुख को प्राप्त होते हैं।
हम वीतरागियों की सेवा करते हैं तो हम भी वीतरागता को प्राप्त होते हैं, सुखी होते हैं। इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए हितकारक हो, कल्याणकारी हो। अब जगत में लोग सुखी होने के लिए कुदेवों का आश्रय लेते हैं, और कुदेवादिक स्वयं दुखी है। हमने अनादि से कुदेवों का आश्रय लिया तो आज तक सुखी नहीं हुए। कहाँ हुए? अगर हम वीतरागियों का आश्रय ले लेते तो आज सिद्ध भगवान होते। गन्ना खाओगे क्या आएगा? नमक खाओगे तो क्या करना है? तुम्हारा मन मीठा खाने का, तो नमक खाओगे। गन्ना खा लोगे तो मिठास आ जाएगा। भीख भिखारी सीख दे, व्यापारी व्यापार, तैसे रागी राग दुख, बीत राग सुखार। भिखारियों के पास जाएंगे हम, उनके पास बैठेंगे, पैसा कमाने का जरिया उनसे प्राप्त करेंगे, तो क्या कहेंगे? कटोरा लेकर बैठ जा। क्या कहेंगे? हम कहें भाई पैसा कमाना, क्या करना? हमारा का कटोरा ढाला है, बैठ जा बगल में, हमें भी मिलेगा, तुझे भी मिलेगा। व्यापारी के पास जाएंगे, पैसे कमाने की बात कहें तो कहेगा मैं वहाँ से लाता हूँ माल और यहाँ रख के बेचता हूँ, तू भी लिया, तू भी एक बगल को थोड़ी दूर को जाके ले। रागी देसी देवी देवताओं के पास जाएंगे कि सुखी होना है, तो वही बतावें संसार का फंडा। राग देश मोह माया। और वीतरागी के पास जाएंगे तो वे कहेंगे भाई कुछ ना कर, अपनी आत्मा में लीन हो जा। तो भव्य आत्मन हमें अपने आत्महित की बात, आत्म सुख की बात जहाँ प्राप्त हो, जिससे प्राप्त हो, उसी का आश्रय लेना उचित है। एक मैंने कहानी सुनी थी। एक राजा थे, एक मंत्री थे। मंत्री बहुत होशियार था, समझदार था।
राजा हमेशा उसकी खिल्ली उड़ाने की कोशिश करता था, लेकिन उसको उल्टा ही पड़ता था। एक दिन उसने तरकीब सोची और सभा में बैठा हुआ मंत्री बगल में खड़ा था और उन्हें कहा, सभासदों और मंत्री साहब, रात को मुझे एक सपना आया। बराबर में 2 गड्ढे खोदे थे, एक में लैट्रिन भरी थी, एक में खीर। मैं खीर के गड्ढे में था, हमारे मंत्री साहब लैट्रिन के गड्ढे में थे। और उन्होंने अपनी कहानी को विराम दिया। तो मंत्री ने कहा, महाराज आगे की मैंने देखी, आगे की जो सपन है ना, स्वप्न जो है आगे का मैंने देखा, आपका बंद हो गया था, फिर आगे और हुआ था। वो क्या था कि हम दोनों के हाथ में बड़ा बड़ा चमचा बंधा हुआ था और वे एक दूसरे को खिला रहे थे। महाराज हमें खीर खिलवा रहे थे, हम महाराज को लैट्रिन खिला रहे। महाराज कहते हैं, मंत्री साहब तुम नहीं मानोगे, जिसके पास जो होता है वही देता है। संसार लैट्रिन का गड्ढा है। संसार में रहते हुए भी जीव अपने स्वभाव का आश्रय ले सकता है। और स्वभाव से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। हे भव्य जीवो, जैसे बने तैसे अपने आत्मा की आराधना का प्रयास करो। अपने आत्म स्वभाव में लीन होने का प्रयास करो, नहीं तो अभी वर्तमानिक जो समय है, इस समय के बीत जाने के बाद दोबारा से यह समय आना मुश्किल है। कहीं ऐसी गति, ऐसी योनि में पैदा हो गए जहाँ हमें दुर्गति के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हम संभाल नहीं सकते। आज मेरे पास समय है, संभलने का समय है, सब कुछ अच्छा है। इसके बाद दुख के अलावा और कुछ नहीं है। इसी भावना के साथ ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक,